कक्षा 10 विज्ञान पार्ट नंबर 7। टॉपिक्स का नाम है हमारा नियंत्रण एवं शमन पे। ठीक है, का वीडियो नंबर फर्स्ट। इसके बारे में मैंने पहले कुछ फिगर वगैरह भी दिया है, परंतु मैं इसको डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो से कंफर्म हो पाएगा। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि जो मानव शरीर होता है उसमें कुछ पेशियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जंतु पेशियाँ। ठीक है, जंतु पेशियाँ। जंतु में जो पाए जाने वाली पेशियों को हम क्या कहेंगे, जंतु पेशियाँ। तो शरीर को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करना मतलब जैसे कि चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ठीक है, कोई कार्य करते हैं, तो उस कंडीशंस में, उस अवस्था में शरीर को नियंत्रित करना होता है। और समन्वय से मीन्स होगा हमारा शरीर की जितनी क्रियाएं हो रही हैं, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनको पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चलाना। यानी कि टॉपिक्स में आएगा हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि शरीर की आंतरिक क्रियाएं और शरीर द्वारा की जाने वाली बाह्य क्रियाएं। शरीर के द्वारा जो हम बाह्य क्रियाएं करते हैं, यानी कि हाथ से चलना फिरना, कोई काम करना, मस्तिष्क से सोचना, कुछ आंतरिक होती हैं और कुछ बाह्य होती हैं। इन सभी को, दोनों को मिलाकर नाम बनता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण से मतलब शरीर को नियंत्रित करना, ठीक है। समन्वय अंदर से उसकी जो आंतरिक क्रियाएं होने वाली हैं, जैसे शरीर में सूचनाएं पहुंचाना, मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कोई हाथ, जैसे कोई काम कर रहा है, हाथ तभी करेगा जब मस्तिष्क का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है तंत्रिकाओं के, तंत्र के द्वारा, ठीक है। तो एक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे बनता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करो, या जंतु तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जंतु तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करो, या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करो, या जंतु तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो ये मैंने फिगर सामने बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देता हूँ। जैसे कि बुक्स में बना है तो थोड़ा अच्छा बना होगा, है ना, कलर्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कलर्स की प्रॉब्लम से, ये हमारी जो कोशिका होती है, कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक कोशिका है, कैसी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। तो इसके अंदर का ये जो गोल भाग आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। और इसके बाहर एक कुछ इस तरह के मुड़े हुए पार्ट्स होते हैं जिसको द्रुमिका कहा जाता है। द्रुमिका से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे कोई सूचना आई तो द्रुमिका तक आएगी, फिर वो इन सूचनाओं का ट्रांसफ़र, यानी कि इन सूचनाओं को कोशिकाएं, ये जो बीच वाला भाग है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कोशिका काय, कोशिका काय तक पहुंचता है। कोशिका काय से पहुंचते पहुंचते एक केमिकल्स यानी कि रसायन ऐसा बन जाता है जो एक्सान यानी कि तंत्रिका काक्ष से होता हुआ तंत्रिका के अंतिम भाग तक पहुंचता है। और शरीर के अन्य भाग, अन्य भागों को यह सूचना प्रदान करता है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है, शरीर के अन्य पार्ट्सों को सूचनाएं का आदान प्रदान कर देता है, ठीक है। जैसे कि मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है, हाथ में चोट लग रही है या हाथ से कुछ कार्य है, ये किसी चीज़ में जल रहा है, ये कुछ सूचना है, संवेदन। तो ये संवेद उत्पन्न होने वाला है। तो यहाँ से जो तंत्रिकाएं होंगी वो तुरंत ऑर्डर, तंत्रिकाओं से ऑर्डर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो ये सूचनाओं को पहुंचाने वाला जो भाग होता है वो द्रुमिका के द्वारा होता है, ठीक है। द्रुमिका से कोशिकाएं, कोशिका से तंत्रिका कक्ष, और तंत्रिका के अंतिम भाग से पहुंचकर एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सूचनाएं का आदान प्रदान होती हैं। तो बहुत सारी जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि कई सारी, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। बहुत सारी क्या करती हैं, तंत्रिका कोशिका मिलकर या न्यूरॉन मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो जंतुओं में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र को जंतु तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या है, तो तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है।
अब तंत्रिका तंत्र के कुछ पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में एक भाग ऐसा होता है मेरुरज्जु। बहुत सारी तंत्रिकाएं या बहुत सारी जितनी भी शरीर की में कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से कनेक्ट हो रही हैं, यानी कि सूचनाओं को शरीर में होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको पहुंचाने का काम मस्तिष्क का होता है और मस्तिष्क ऑर्डर करता है कि ये काम किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, तो ये इनका कोशिका को एक जाल या एक बंडल बन जाता है। वो बंडल मेरुरज्जु के पास लिपटा होता है। उस भाग को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये तो केवल तंत्रिका तंत्र था। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया कि हमने ये सूचनाओं को देखती हैं, क्या क्या सूचनाएं आई, कोशिका काय तक पहुंचाती हैं, फिर यहाँ से एक्शन से होती है और तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं का तंत्रिका कोशिका का जाल बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक दूसरे से सूचना ट्रांसफ़र करती चली जाती हैं, आगे जो अगले भागों में ट्रांसफ़र करती चली जाती हैं। तो कोशिकाओं का जो तंत्र हो जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन आता है तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब बात आती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम है हम जिसको कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। नर्वस सिस्टम तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये वह भाग है जो शरीर के लिए बहुत मोस्ट है, जिसमें सभी क्रियाओं का समन्वय नियंत्रण सब होता है। इसमें होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। क्वेश्चन आया था, छोटा क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये, कुछ पूछ बैठे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर, यानी मेरुरज्जु के पास तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है, एक बंडल सा लिपटा हुआ होता है मेरुरज्जु के पास में, और वह मंडल एवं मस्तिष्क दोनों ही मिलकर, ठीक है, किसका निर्माण करेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्योंकि मस्तिष्क का काम सोचना, ऑर्डर देना भी होता है, और सोचते हैं, ऑर्डर देते हैं। यही तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक केवल सूचना ही पहुंचाएंगी और सूचना को आदान प्रदान करती हैं, परंतु मस्तिष्क ऑर्डर देता है। तो ये दोनों मिलकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु के पास जो तंत्रिका तंत्रों का बंडल्स मिलकर हो जाता है, उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसको नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। ठीक, तो जिससे भी शरीर में नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है या ख़राब हो जाता है या काम नहीं कर रहा होता है, वो बॉडी यानी कोई रिएक्शन नहीं करेगी, सुन नहीं पाएगी, जैसे बोल नहीं पाते हैं, जैसे वो एक कंडीशन ऐसी आती, कोई भी शरीर की क्रिया नहीं कर पाती, जिसको एक अवस्था कह दिया जाता है कोमा में आना। कोमा वाली जो अवस्था होती है वो यही है जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? कोमा में आ जाना। तो ये बहुत मोस्ट पार्ट है बॉडीज़ का। तो अगले वीडियोस में इसके आगे जो पॉइंट्स आएंगे वो कराएंगे। तो इसका सचित्र वर्णन यानी कि चित्र बनाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे। द्रमिका का क्या कार्य है? द्रमिका सूचना का आदान प्रदान करके कोशिका काय तक पहुँचाती है और कोशिका से एक्शान तक और फिर तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुँचता है। तो ये जो मैंने बताया है, इसको जो भी मैं इसमें बोला है, जो लैंग्वेज बोली है तंत्रिका तंत्र की या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, और या इसका सचित्र वर्णन करना, इसके बारे में जो बोला है, बस आप अपनी कॉपी में नोट करें।